हेलो एवरीवन। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है वेरियस मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पोर्ट्स कोटा की जॉब्स ओपन की है इंडिया पोस्ट में इन दिल्ली सर्कल में फॉर वेरियस गेम्स प्लेयर्स के लिए। तो अब हम डिटेल में इन जो वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। नाउ डिटेल में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि ये रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड एमटीएस कैडर की पोस्टें उन्होंने ओपन की है अंडर स्पोर्ट्स कोटा की इन दिल्ली सर्कल में। इन दिल्ली सर्कल में जो आप लोगों की पोस्टें ओपन की उसकी लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की 12 नवंबर 2021 को। तो नेक्स्ट डिटेल में हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन 12 नवंबर 2021 की ए कैटेगरीज में है कि वो प्लेयर जिन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टेट और आइदर कंट्री को इन नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन इन स्पोर्ट्स और गेम्स में, जो कि अकॉर्डिंग टू पैरा 10 है, वो बिलो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया है, स्पोर्ट्स पर्सन अदर प्लेयर्स जिन्होंने स्टेट स्कूल्स टीम इन द नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स में इधर रिप्रेजेंट किया। डी कैटेगरी में है कि स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव बीन अवार्डेड नेशनल अवार्ड्स, जिन स्पोर्ट्स पर्सन को नेशनल अवार्ड्स मिला इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में भी। वो ये 4 कैटेगरीज या स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन मेंशन की है नोटिफिकेशन में। अब ये डिफरेंट पोस्ट यहाँ है कि ए कैटेगरी में दैट इज अ पोस्टल ऑब्लिक सॉर्टिंग असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस और रेलवे मेल ऑफिस में, पोस्टमैन इन पोस्ट ऑफिस में, एमटीएस इन पोस्ट ऑफिस और आइदर रेलवे मेल ऑफिस में। तो ये 3 कैटेगरीज की पोस्टें उन्होंने ओपन की है। अब वैकेंसी पोजीशन कहाँ कहाँ पे है? न्यू दिल्ली सेंट्रल डिवीजन, न्यू दिल्ली वेस्ट डिवीजन, ईस्ट डिवीजन, न्यू दिल्ली साउथ डिवीजन। उनके आगे मेंशन किया कि ये पर्सनल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, एमटीएस में ये डिफरेंट वैकेंसीज पोजीशंस अवेलेबल है। न्यू दिल्ली साउथ वेस्ट डिवीजन, दिल्ली जीपीओ, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर एयरमेल सॉर्टिंग, न्यू दिल्ली सॉर्टिंग, दिल्ली सॉर्टिंग, सर्कल ऑफिस, एसबीसीओ, फॉरेन पोस्ट, एमएमएस एंड टोटल इनकी नीचे मेंशन किया कि पर्सनल ऑब्लिक सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है टोटल 72, पोस्टमैन की 90, एमटीएस की 59 टोटल वैकेंसीज उन्होंने ओपन किया अंडर स्पोर्ट्स कोटा। तो पे क्या होगी कि पोस्टल ऑब्लिक सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो लेवल 4 इन द पे मैट्रिक्स ₹25,500 to 81,100, पोस्टमैन की लेवल 3 इन पे मैट्रिक्स 21,700 ऑनवर्ड्स, एमटीएस की लेवल 1 के अकॉर्डिंग इन पे मैट्रिक्स 18,500 to 56,900। तो नेक्स्ट है दैट इज अ प्रोबेशन। क्या कितने पीरियड का होगा? इधर ट्रेनिंग मेंशन किया कि वो प्रोबेशन अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल रूल्स जो भी होंगे उनके अकॉर्डिंग होगी। ट्रेनिंग भी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जो प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग होगी अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स, वो उनको करनी होगी। एज लिमिट मेंशन की है कि एज आपकी एज ऑन 12 नवंबर 2021 तक डेट उन्होंने मेंशन की है कि देखेंगे। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन की जो एज मेंशन किया कि वो उनकी बिटवीन 18 से लेकर 27 ईयर तक होनी चाहिए, बट रिलैक्सेशन है 3 साल की ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 5 ईयर की फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए।
तो जो गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट हैं ऑफ डिफरेंट कैटेगरी के, वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, वो टाइम टू टाइम एज लिमिट उनके अकॉर्डिंग होगी। एमटीएस में 18 to 25 years, again relaxation 3 years for OBC, 5 years for SC ST students and other government servant जो एम्प्लॉइज हैं उनको एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स अप्लाई होंगे। अब नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी एंड अदर क्वालिफिकेशन वो भी यहाँ मेंशन की है। फॉर पोस्टल ऑब्लिक सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 12वीं पास होनी जरूरी है। In case candidate possessing equivalent education qualification, such candidate shall also produce relevant equivalent certificate from the concerned authority at the time of submission of the document। जो final decision होगा इसके रिलेटेड वो कंसर्न अथॉरिटी लेगा कि ये इक्वलेंसी मानी जाएगी या नहीं अकॉर्डिंग टू 12th क्लास। जो हायर क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट होंगे वो आल्सो कंसीडर होंगे, बट दे हैव टू फुलफिल द अबव कंडीशन। उनको कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा हायर एजुकेशन के लिए। तो डी में ये है कि उनको एक बेसिक कंप्यूटर का कोर्स ट्रेनिंग उनको जरूरी है। इधर उन कैंडिडेट्स को एग्जम्प्टेड है जिन्होंने 10th +2 और हायर एजुकेशन में पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट कंप्यूटर का पढ़ा हो, तो वो कैंडिडेट को एग्जम्प्टेड है। बट बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इश्यूज ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, तो आप लोगों को ये भी रिक्वायरमेंट इसमें उन्होंने मेंशन की है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन फॉर पोस्टमैन, यहाँ पोस्टमैन के लिए 12th पास, लोकल लैंग्वेज होनी जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर पोस्टमैन के लिए लोकल लैंग्वेज में हिंदी की नॉलेज उसको होनी जरूरी है, और एटलीस्ट जो हिंदी और लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड तक उसको पास होनी जरूरी है। और पोस्टमैन के पास आइदर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का वैलिड लाइसेंस होना जरूरी है। अगर उसके पास एटलीस्ट ये वैलिड लाइसेंस नहीं होगा तो उनको जो पीरियडिकल इंक्रीमेंट है वो नहीं मिलेगी जब तक उनको एक वैलिड लाइसेंस नहीं मिलता। अगेन उसको एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उसके पास होना ही चाहिए बिफोर इश्यूज ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। अगेन वो कैंडिडेट जिन्होंने 10th +2 और हायर एजुकेशन में पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में रिलेटेड दैट इज कंप्यूटर पढ़ा, तो वो एग्जम्प्टेड हो सकते हैं इस कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से। नेक्स्ट है कि अगेन हायर एजुकेशन जिन्होंने की है वो एलिजिबल है, बट उनको बाकी सारी जो फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट वो करनी पड़ेगी। बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन जो एज पर द पैरा 2 अबव हमने रीड किया। एमटीएस के लिए 10th स्टैंडर्ड होनी जरूरी है। लोकल लैंग्वेज अगेन हिंदी होनी जरूरी है और 10th तक हिंदी पढ़ी होनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट। हायर एजुकेशन वाले कैंडिडेट अगेन एलिजिबल हैं, पर अदर जो सारी कंडीशन वो भी फुलफिल करनी पड़ेगी। अगेन उनको कोई बोनस जो मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे हायर एजुकेशन के। जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन अगेन एज पर द पैरा 2। नेक्स्ट है दैट इज कौन कौन सी गेम्स इसमें डिफरेंस इन्वॉल्व है। टोटल 64 गेम्स है जिनमें है आर्चरी, हैंडबॉल, रोइंग, एथलेटिक्स, हॉकी, रग्बी, आत्यापात्या, आइस हॉकी, स्पेक्टेक्ट्रा, आइस स्केटिंग, सॉफ्टबॉल, बॉल बैडमिंटन, आइस स्काइंग, सॉफ्ट टेनिस, बेसबॉल, जूडो, स्कैश, बास्केटबॉल, कबड्डी, स्विमिंग, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स, कराटे, टेबल टेनिस, बॉडी बिल्डिंग, कैकिंग, कनोइंग, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, खो खो, टेनिकॉइड, ब्रिज, जूडो, टेनिस, कैरम, मलखम, टेनिस बॉल, क्रिकेट, चेस, मोटर स्पोर्ट्स, 10 पिन बॉल, क्रिकेट, नेटबॉल, ट्राइथलॉन, साइक्लोन, पैरा स्पोर्ट्स, टग ऑफ वार, साइकिल पोलो, पेनकेट, वॉलीबॉल, डेफ स्पोर्ट्स, पोलो, वेट लिफ्टिंग, वूशू, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग बॉल, रोल बॉल, रोलर स्केटिंग, रेसलिंग, यॉटिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक। ये 64 गेम्स के प्लेयर्स एलिजिबल हैं इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और
नेक्स्ट है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको एक अवार्डिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में, आइदर नेशनल, इंटरनेशनल, इंटरवर्सिटी, आइदर स्कूल नेशनल और आइदर फिजिकल एफिशिएंसी टाइप से। तो आप लोगों को एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और ऑथोराइज से, पर्टिकुलरली स्टैम्प्ड और सील्ड से, उस पर्टिकुलर अवार्डिंग अथॉरिटी से आपको ये सर्टिफिकेट पूरी तरह से जो डिटेल आपने फिल करके, ऑथेंटिसिटी करके प्रोड्यूस करना आगे फर्दर अपनी एप्लीकेशन के साथ। इन केस आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन किया तो सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन से फॉर्म अटेस्टेड कराना है, फॉर्म नंबर 1 है। नेशनल प्लेयर्स वालों के लिए सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन और स्टेट एसोसिएशन वालों से उन्होंने फॉर्म 2 फिल करना है। इंटरवर्सिटी प्लेयर्स है जो, उन्होंने डीन ऑफ द स्पोर्ट्स और द ऑफिसर इंचार्ज होंगे जो इंटरवर्सिटी में, उनसे वो ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट लेना प्लस 3 फॉर्म नंबर उन फिल करना है। जो स्कूल नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स वाले हैं उन्होंने डायरेक्टर और एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर और आइदर इंचार्ज ऑफ स्पोर्ट्स इन गेम्स, उनसे वो ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट या अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट लेना है और उन्होंने फॉर्म 4 फिल करना है। फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सेक्रेटरी और द अदर ऑफिसर इन ओवरऑल इंचार्ज ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी से अवार्डिंग सर्टिफिकेट लेना और उन्होंने फॉर्म 5 फिल करना है। ये आगे सारे फॉर्म्स नीचे मेंशन हुए हैं। जो मेथड्स ऑफ सिलेक्शन होगी वो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एंड अदर जो प्रिस्क्राइब्ड हैं उनके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन होगी। और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ मेंशन किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कि फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल कंपटीशन में। नेक्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी उन प्लेयर्स को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टेट को या यूटी को इन सीनियर और जूनियर लेवल चैंपियनशिप में, उनको पर्टिकुलर प्रेफरेंस दी जाएगी। ये भी मेंशन है कि साथ में जो पर्टिकुलर है कि वो नेशनल गेम्स में अगर है 1 मेडल्स और पोजीशन अप टू 3rd प्लेस तक, तो कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन सीनियर एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, द कैंडिडेट हैविंग पार्टिसिपेटेड एंड 1 मेडल इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप शुड बी गिवन प्रेफरेंस भी उनको दी जाएगी। जो नेक्स्ट प्रेफरेंस मेंशन किया उन्होंने कि वो प्लेयर जिन्होंने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया इन इंटर यूनिवर्सिटी में एंड 1 मेडल्स और पोजीशन अप टू 3rd प्लेस इन फाइनल्स, उनको 3rd कैटेगरी की प्रेफरेंस है। नेक्स्ट प्रेफरेंस है जिन्होंने वो प्लेयर जिन्होंने स्टेट स्कूल इन द नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम एंड 1 मेडल और पोजीशन अप टू 3rd प्लेस, उनको प्रेफरेंस है। नेक्स्ट जो 5th प्रेफरेंस मेंशन की है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता इन फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में, उनको 5th प्रेफरेंस। जो 6th प्रेफरेंस मेंशन की है वो प्लेयर जिन्होंने स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, यूनिवर्सिटी, स्टेट और अदर मेंशन कैटेगरी जो 2 एंड 5th कैटेगरी है बट उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता, उनको भी 6th कैटेगरी की प्रेफरेंस में डाला हुआ है। तो ये ऑर्डर थे प्रेफरेंस किन किन को कैसे कैसे देंगे। आगे डिटेल में और सारी चीजें। तो नेक्स्ट है दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है कि आपको 100 रुपीज की का पे करनी पड़ेगी थ्रू ई पेमेंट इन नेशनल ई बिलर ID नंबर 70115 से इन कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस इन इंडिया थ्रू चलान फॉर्म। चलान फॉर्म से आपको ये जो 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे बट लेटेस्ट बाय 2 नवंबर 2021 तक आपको ये पेमेंट करनी ही पड़ेगी। जो फर्दर आपका है कि अगर चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, UCR और एनी अदर मोड से वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस पेमेंट को, पर्टिकुलरली आपको ये चलान ही थ्रू ई पेमेंट इन नेशनल ई बिलर से कराना पड़ेगा इन एनी कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस इन इंडिया से। तो प्रोसीजर ऑफ पेमेंट और एप्लीकेशन क्या है कि कैंडिडेट को फर्स्ट विजिट रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट जो है www.indiapost.gov.in पे एंड प्रिंट द चलान अवेलेबल होगा वहाँ पे। तो
आप लोगों को वहाँ से प्रिंट निकालना पड़ेगा चालान, और 100 रुपीज़ का ये फिल करना पड़ेगा, चालान पे करना पड़ेगा इन एनी पोस्ट ऑफिस में जो कंप्यूटराइज होगी। आगे फर्दर और सारी डिटेलिंग यहाँ मेंशन है। पर्टिकुलर ये और चीज़ें हैं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सबमिटेड। आप लोगों ने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो सबमिट नहीं करना है। कैंडिडेट शुड फिल अप ऑल द फील्ड्स ऑफ द एप्लीकेशन। सारी जो फील्ड्स हैं वो फिल करनी है आप लोगों ने। एक एनवेलप शुड बी कंटेन 1 एप्लीकेशन ओनली। आप लोगों को जो सेंड करनी है एप्लीकेशन थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के अलावा और किसी के अलावा आपको नहीं करनी है। मींस स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट ही आपको एक बेटर वे है सेंड करने के लिए। और अदर डिफरेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है जो आप उनकी वेबसाइट में जाके भी और डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ मेंशन है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ मेंशन करने हैं। ये यहाँ ऑल मार्कशीट ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, लेटेस्ट कास्ट जॉब सर्टिफिकेट जो आपके पास है, पासपोर्ट साइज फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम इटसेल्फ विद साइन अंडरटेकिंग, वो अंडरटेकिंग भी है वो भी आप लोगों को मेंशन करनी है। चालान फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, फी चालान फॉर्म वो भी आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है। अब अप्लाई कैसे करना, सेम एज इट इज आप लोगों को indiapost.gov.in की वेबसाइट में जाके रिक्रूटमेंट सेल में क्लिक करके आपको डिटेल में ये सारा इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा। आफ्टर कंप्लीट ऑफ द ऑल द एप्लीकेशन जो अटेस्टेड कॉपीज आप लोगों ने इस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड करनी है। असिस्टेंट डायरेक्टर R&E, द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, दिल्ली सर्कल, मेघदूत भवन, न्यू दिल्ली 111001। और सिर्फ बाय पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट ही होनी चाहिए। लास्ट डेट अगेन 12 नवंबर 2011 को। और एप्लीकेशन जो इन्वेलप होगा उसके ऊपर ये मेंशन करना कि ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल के लिए और sorting के लिए, पोस्टमैन MTS इन दिल्ली पोस्टल सर्कल अंडर स्पोर्ट्स कोटा के लिए। यह मेंशन जरूर करना पोस्ट अप्लाइड फॉर, और स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आपका इसमें क्या है वो एनवेलप के ऊपर ही आप लोगों ने मेंशन करना है। और अदर डिटेल में इंस्ट्रक्शंस है जो आप इनकी वेबसाइट में जा सकते हैं। अब ये फॉर्म 1 है जो ऊपर हमने बात की थी, जो वो कैंडिडेट जिन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उन्होंने ये फॉर्म 1 फिल करना है एंड कंपीटेंट अथॉरिटी से इसको टेस्टेड कराना है। नेशनल कंपटीशन प्लेयर्स के लिए ये फॉर्म नंबर 2 फिल करना उन्होंने। ये पर्टिकुलर फॉर्म आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। इंटरवर्सिटी प्लेयर के लिए फॉर्म 3 है, उनको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म 4 फॉर स्कूल टीम इन द नेशनल गेम्स प्लेयर्स के लिए ये फॉर्म नंबर 4 उनको फिल करना पड़ेगा। फॉर्म 5 है वो कैंडिडेट जिनको अवार्ड मिला इन फिजिकल एफिशिएंसी परफॉर्मेंसेस में या आइदर ड्राइव में, उनको फॉर्म 5 फिल करना पड़ेगा। आगे अगर SC कैंडिडेट है तो इस पर्टिकुलर तरह का जो भी जहाँ स्ट्रक्चर दिया है अपेंडिक्स 2 में वो फॉर्म या इधर स्पेसिमन जो मेंशन की उसी तरह का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपेंडिक्स 3 है जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी में, उनको इस तरह का फॉर्मेट अपने साथ बना के इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। अपेंडिक्स 4 में है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स हैं उनको इस तरह का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा EWS के लिए। अब नेक्स्ट है दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन आइदर पोस्टल ब्लिक sorting असिस्टेंट पोस्टमैन MTS अंडर स्पोर्ट्स कोटा इन दिल्ली पोस्टल सर्कल। तो ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको। इसमें सबसे पहले है कि पर्टिकुलर आपने ऑर्डर देना है कि पहले पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, पोस्टमैन MTS में ऑर्डर वाइज पहली ये पोस्ट होगी या दूसरी तीसरी या ऑर्डर दे सकते हैं आप। सेकेंड है कि यहाँ पिक्चर मेंशन करनी, उसके साथ साइन करने आधे फोटो पे आधे पेज पे। नेम लिखना, जेंडर, नेशनैलिटी, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस यहाँ मेंशन करना आप लोगों ने।
डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करनी है, वेदर एनी एज रिलैक्सेशन, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस फॉर प्रेजेंट एड्रेस और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, ये चीज़ मेंशन करनी है। आधार का आधार नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेदर एनी SC ST OBC EWS, तो यहाँ मेंशन करना है अपना पर्टिकुलर जो कास्ट के आप रिलेटेड हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन करनी, 10th+2 स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, इधर एनी अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो भी यहाँ मेंशन करनी है आप लोगों ने। ये भी है कि अगर आप लोगों ने हिंदी एज ए सब्जेक्ट अप टू मैट्रिकुलेशन पढ़ा तो येस और नो ये भी लिखना, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग है वो अटैच कर रहे हो सर्टिफिकेट का नहीं। अगर नहीं है तो स्टडी कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन या +2 और हायर एजुकेशन में किया है तो वो आपने येस और नो लिखना है आप, अगर इन केस ट्रेनिंग वाला पार्ट नहीं है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन में आ गया कि डिफरेंट, ये आपको गेम्स यहाँ 64 गेम्स, तो आपने पर्टिकुलर टिक अगेंस्ट द डिसिप्लिन ओनली वन, जो आपकी गेम होगी उसके अकॉर्डिंग आपने एक पर्टिकुलर गेम को टिक करना है जिससे पता लगेगा कि आपका ये डिसिप्लिन है। आगे स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन में जो टेबल दिया उसमें कंपटीशन का नाम, कंडक्ट कब हुआ, कोई पोजीशन आपकी, अवार्डिंग अथॉरिटी कौन सी है, फॉर्म कौन सा अटैच कर रहे हो उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के साथ, वो चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है। डिवीज़न वाइज प्रेफरेंस, जो ऊपर डिवीज़न हमने आगे पहले रीड की थी, तो यहाँ नेम ऑफ द डिवीज़न के आगे प्रेफरेंसेस आप लोगों ने देने की किस किस को, पहली मेरा डिवीज़न ये प्रेफरेंस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 15 तक यहाँ अपनी प्रेफरेंसेस दे सकते हो। तो आगे है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच, ये आप लोगों को करने हैं, 10th+2 फॉर्म आइदर 1 2 3 4 5, एप्लीकेशन फी, रिसिप्ट, फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, एनी अदर वो भी यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। तो पर्टिकुलर और फी पेड, जो फी पेड आपने की है, फी पेड यस और नो, नेम, पोस्ट ऑफिस का नाम, रिसिप्ट नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, तो यहाँ ओरिजिनल अपनी वो पेस्ट करनी है जो रिसिप्ट आपको मिलेगी, ओरिजिनल पेस्ट रिसिप्ट। ये डिक्लेरेशन नंबर और फॉर्म आपको भरना, ये मैंडेटरी है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स के लिए। SC ST कैंडिडेट के लिए अदर ये जो है डिक्लेरेशन वो अलग से है, SC ST OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए उनको ये इस तरह का डिक्लेरेशन फिल करके भेजना साथ में। ये अंडरटेकिंग है, ये भी पर्टिकुलर आप लोगों को साथ में मेंशन करके भेजनी पड़ेगी। और ये ई चलान है, ई चलान दैट इज जो आप लोगों को आपने 100 रुपीज़ पे करना है यानी कंप्यूटराइज इंडिया पोस्ट में जाके, तो इस तरह का ई चलान आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके 100 रुपीज़ पे कर सकते हो। और डिटेलिंग में इंस्ट्रक्शन जानने के लिए आप लोगों को इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में जाके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके इस दिल्ली सर्कल की अंडर स्पोर्ट्स कोटे की पोस्ट को आप अच्छे से पढ़ के इसको प्रिंट निकाल के सेंड कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।